हेलो एस्पायरेंट्स। स्वागत है आपका एमएफ एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड पुलिस भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा ये असेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, जिससे आप अपने ड्रीम जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो कमेंट्स में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। ये वैकेंसी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी की गई हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट 22 जनवरी 2024 से शुरू हो रही है और 21 फरवरी 2024 तक लास्ट डेट है इसकी फॉर्म की ऑनलाइन करने की। और इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन कहाँ करना है, www.jssc.nic.in पर जाकर फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है सभी वर्गों के लिए 100 रुपये है, और इसमें छूट भी है। जो झारखंड के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये रखी गई है। इस वैकेंसी में वेतन कितना मिलेगा, पे मैट्रिक्स लेवल क्या होगा, 32,1700 से शुरू होगा और ऊपर 69,100 रुपये तक जाएगा। इसमें मान्यता, इस जॉब के लिए मान्यता क्या है, केवल 10वीं पास वाला भी विद्यार्थी एस्पायरेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और छठा पॉइंट है शारीरिक माप। आर्ची के लिए शारीरिक माप क्या होगी, जो यूआर वर्ग से संबंधित है उन्हें न्यूनतम जो ऊंचाई उनकी हाइट है 160 सेंटीमीटर मांगी है, और सीना 81 सेमी। इसमें फुलाव वगैरह नहीं मांगा है, केवल 81 सेमी हो बस। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम जो है हाइट जो मांगी है 155 सेंटीमीटर हो, और उसमें सीना 79 तक हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और न्यूनतम सीना 81 हो। और महिलाओं के लिए हाइट कितनी, और केवल 148। इसमें माप नहीं किया जाएगा। 7 अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में जैसे मुड़ा हुआ घुटना है, धनु पैर है, समतल पैर है, समीत सिरा है, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष है, कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, हियरिंग प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग करता है, बेरिकोकेल है, हाइड्रोकोकेल, पाइल्स है, एनी कम्युनिकल फिजिकल मेंटल डिसीज से वो पीड़ित है व्यक्ति, तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। आयु सीमा की बात करते हैं। उम्र सीमा 18 वर्ष है, और अधिकतम उम्र सीमा जो यूआर और जो है आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए है उन्हें 25, आर्थिक कमजोर वर्ग से संबंधित है 25 वर्ष है। पिछड़े वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़े वर्ग अनुसूची 2 में पुरुष हैं उन्हें 27 वर्ष तक उनकी उम्र सीमा है। महिलाओं के लिए 28 वर्ष है, और महिलाओं में जो अनुसूचित जाति से आती हैं उसमें पुरुष एवं महिलाओं के लिए 30 वर्ष तक है। सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, लेकिन उनके लिए उन्हें जो है भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आवेदक है, जब हम फॉर्म ऑनलाइन कराएंगे तो स्पेलिंग, अपने नाम की स्पेलिंग जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से जो मार्कशीट में हमारे नाम की स्पेलिंग है वही फॉर्म को ऑनलाइन कराते हुए हमें ध्यान देना है, वही स्पेलिंग हो। ठीक, जैसे मान लो मेरी हाई स्कूल में जो है मनोज यादव है, तो और जो है बीए में है मनोज कुमार, और जो है अदर किसी डॉक्यूमेंट है मनोज सिंह, तो मुझे मनोज यादव ही स्पेलिंग है एग्ज़ाम ऑनलाइन कराते हुए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है 10th
10th लेवल की वैकेंसी है, अदर डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो हमें क्यों दूसरे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग हम फिल कराएंगे। अब आते हैं, आवेदक अपने आवेदन पत्र तथा निर्धारित स्थान पर ही वही जन्म तिथि तिथि महीना वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक पर अंकित है। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, यदि हमने फॉर्म ऑनलाइन करा दिया है, अब उस आवेदन में जो है संशोधन के लिए डेट दी जाएगी। 20 से 22 फरवरी के बीच में जो है 2 दिन की जो है 2 दिन में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर इनमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इनको छोड़कर जो है अन्य किसी दिक्कत से रिलेटेड जो है फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम 3 चरणों में होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी कि पहले जो है फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद चिकित्सीय जांच होगी, फिजिकल टेस्ट के ही साथ हो सकती है ये। फिर लास्ट में जो होगा लिखित परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता फिजिकल टेस्ट होगा, फिर चिकित्सा जांच होगा, लिखित परीक्षा। लिखित शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सा जांच में सफल होने वाले विद्यार्थियों को ही OMR वाला एग्ज़ाम में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा जो OMR पे लिया जाएगा। और इस लिखित परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। पत्र एक में जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान मालूम किया जाएगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी आदि आदि। और इसमें जो है इससे संबंधित जो है 100 क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे। 30%, 100 क्वेश्चन का 30% जो है न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। और पद 2 में जो है 2 भाग होंगे। भाग नंबर 1 में हिंदी भाषा संबंधित होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे। जैसे प्रश्न, और ये प्रश्न किस पर आधारित होंगे? हिंदी व्याकरण पर, मुहावरे पर एवं लोकोक्तियाँ, वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग नंबर 2, इसमें जो है 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे, यानी कि जीके से, और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ से संबंधित होंगे। और इसकी अवधि जो है 2 घंटे की होगी। टोटल कुल अंक जो है 300 के होंगे। और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण जो फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें मात्र पुरुष अभ्यर्थियों की सीने की माप जांच किया जाएगा। दौड़ पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में लगानी होगी और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में लगानी होगी। चिकित्सीय जांच जो उक्त परीक्षण में सफल होना आवश्यक है। चिकित्सीय जांच में जो है सफल होना आवश्यक है, अन्यथा चयन हेतु कट ऑफ सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न एक में अभ्यर्थी को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, होते हैं तो वह सफल हो जाएगा। और पेपर 2 में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जब उसमें फेल हो जाएगा तो उसका मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों के द्वारा अंकों की गणना कट ऑफ के निर्माण हेतु जो है रूपांतरण की जाएगी। अगर
कोई भी स्टूडेंट 30% को पेपर वन में 30% पास करता है, 30% मार्क्स लाता है, तो उसे जो है उसके नॉर्मलाइजेशन में उसे कोई अंक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन 31 से 40% के बीच में वो क्वेश्चन पेपर नंबर वन में मार्क्स लाता है, 31 से 40% के बीच में, तो उसे 1 अंक मिलेगा। ऐसे 41 से 50 के बीच में लाता है तो 2 अंक मिलेंगे। 51 से 60 के बीच में लाता है 3 अंक। ठीक इसी तरह से अंक मिलेंगे। मैक्सिमम अंक जो मिल सकते हैं इसमें, इस मूल्यांकन में 7 मिल सकते हैं। मेधा सूची के गठन में अधिमानता मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार या झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, अगर उसमें कोई स्नातक कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है तो उसे अतिरिक्त जो है वेटेज मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे कोई जिसने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट से पास है, तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई फर्स्ट क्लास से पास है तो उसे 8 अंक मिलेंगे। अगर कोई सेकंड क्लास से पास है तो उसे 6 अंक मिलेंगे। अगर सिर्फ को केवल पास है लेकिन रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की डिग्री है उसके पास, तो उसे 4 अंक मिलेंगे। ठीक, परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची यानी कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यानी कि टोटल जो एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर जो है यूआर को 40% मार्क्स लाने आवश्यक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं को जो है 32% लाना आवश्यक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना आवश्यक है। ऐसी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित तो को 36.5% लाना आवश्यक है। आदिम जनजाति को 30% और ईडब्ल्यूएस वालों को 40% लाना आवश्यक है। जो इस भर्ती के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ये जो